आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, जैसा कि कुछ समय पहले हमने इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक कोमाकी रेंजर का रिव्यू किया था, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं इस वक्त ब्लू कलर में। उस वक्त हमने ब्लैक कलर का रिव्यू किया था, अभी मेरे सामने ब्लू कलर अवेलेबल है और थोड़ी ही देर में हम टेस्ट राइड करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक को भारत की सड़कों में। देखते हैं क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी, क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरह से ये इलेक्ट्रिक बाइक भारत की सड़कों में चलती है। हम इन सब बातों को देखेंगे, तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो दर्शकों, अब स्टार्ट करते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड। तो सामने की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है और अब मैं इसको स्टार्ट करने के बाद कोई बटन प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट थ्रोटल है। तो अब मैं थ्रोटल देता हूँ तो देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस बाइक में अभी स्टैंड मैंने हटाया नहीं है। तो बहुत अच्छा है ये फंक्शन। जब मैंने इसका स्टैंड हटा दिया है तो अब अगर आप थ्रोटल देंगे तो आप देखेंगे कि बाइक अब ये आगे की तरफ जा रही है। तो चलिए, इसका रिवर्स मोड यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको रिवर्स आपको प्रेस करना है और अगर आप थोड़ा सा स्पीड देते हैं तो रिवर्स मोड पे आ जाती है। तो ये इसकी ब्रेक्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्ट राइड। इसके जो फुट रेस्ट है, काफ़ी लंबे फुट रेस्ट इसमें दिए गए। जैसा कि मैंने आपको अपने रिव्यू में बताया था, तो मेरा पैर कम्प्लीटली फुट रेस्ट में आ चुका है और मुझे एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है। देखिए, क्रूज़र बाइक का मेन काम होता है कंफर्ट देना, और अगर वही आपको नहीं मिलेगा तो किस बात की क्रूज़र बाइक। तो यहाँ पे रास्ता ख़त्म है और ऐसी जगहों पे देखेंगे तो आप रिवर्स मोड का बहुत फ़ायदा है। अब ये रिवर्स मोड पर चल रही है। ये रिवर्स मोड पे मैं इस बाइक को पीछे ले रहा हूँ और अब थोड़ा सा देते हैं इसको स्पीड। जी, चल रही है, बिल्कुल साइलेंट एक्सपीरियंस है। अगर आप इसमें एक हार्ले जैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह के फंक्शंस दिए गए हैं। तो मैं इसको, ये देखिए आप एक देखेंगे जैसे जैसे मैं थ्रोटल दे रहा हूँ एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी पेट्रोल बाइक की तरह। यहाँ पर एक इसका सस्पेंशन टेस्ट करते हैं। तो सस्पेंशन ठीक ठाक है, ज़्यादा भी अच्छा सस्पेंशन ठीक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। देखिए एक और सस्पेंशन यहाँ पे स्पीड ब्रेकर, और आराम से अगर निकालेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ सस्पेंशन में थोड़ी खटखटाहट है। ब्रेक्स भी इसकी ठीक काम कर रही है। जी, राइडर को झटके इतने महसूस नहीं होते, लेकिन पैसेंजर को बहुत झटके लगते हैं। तो इसका ड्यूल शॉक सस्पेंशन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट मोड में तो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया कि फ़र्स्ट मोड में ये बाइक थोड़ा सा, जहाँ पे चढ़ाई आती है ना वहाँ पे रुक जा रही है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आपको सेकंड मोड पे सिटी के लिए इसको चलाना पड़ेगा। और सेकंड मोड में ये बाइक आपको 60 किलोमीटर की टॉप स्पीड देती है इस तरफ। इस बाइक में 3 मोड्स दिए गए हैं। फर्स्ट मोड में आपको 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, सेकंड मोड में 60 और थर्ड मोड में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। इसी के साथ इसमें सुपर मोड का बटन भी दिया गया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिलता है और तीनों ही मोड पर इसका एक्सेलरेशन आप अलग अलग महसूस करेंगे। बात करूं इसकी हैंडलिंग की, तो इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और ये बाइक थोड़ी हैवी भी है, तो इसे ज़्यादा स्पेस चाहिए टर्न के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेली कम्यूटर बाइक्स। मैं कहूँगा
थोड़ा सा देखिए, क्रूज़र बाइक है तो सिटी में आपको थोड़ा सा इसको चलाने में मुसीबत होगी, आपको नॉर्मल बाइक जैसा फील नहीं होगा। थोड़ा सा क्राउडेड एरिया में आपको इस बाइक में हैंडलिंग में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जो नॉर्मल बाइक्स होती है वो छोटे कट से भी निकल जाती है, लेकिन ये क्रूज़र बाइक है तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जाम लगा है। तो चलिए निकल गए हम उस जाम से। अगर आप ये खटखटाहट की आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इसके सस्पेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब इसका क्रूज़ कंट्रोल ट्राई करते हैं। तो मैंने 24 की स्पीड पर इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है और ये बाइक अब कांस्टेंट 24 की स्पीड पर चलेगी। लेकिन ये रोड कंडीशंस पर भी मैटर कर सकता है। अगर ढलान है तो ज़्यादा स्पीड भी शो हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेट रोड है तो ये लगभग मुझे 24 की स्पीड ही देगी। क्रूज़ कंट्रोल हटाने के लिए आपको सिंपली ब्रेक प्रेस करना है। और हाँ, ब्रेक से याद आया कि इस बाइक में आपको रिजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। इस टेस्ट राइड के दौरान हम रिवॉल्ट ओनर से भी मिले और इनका कहना है कि कोमाकी रेंजर लुक्स में अच्छा है और ये बाइक लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। इसी के साथ इसके एग्जॉस्ट गैजेट की लाइट लोगों के लिए एक नई चीज़ है, इसलिए भी वो इसे काफ़ी देख रहे हैं। जैसा कि ये एक क्रूज़र बाइक है तो इसे लॉन्ग राइड के पर्पज़ से ही बनाया गया है। इसे अगर आप क्राउडेड रोड्स पर डेली अप एंड डाउन के लिए चलाएंगे तो आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही मैंने इस पूरी बाइक का रिव्यू किया था, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने इसकी रेंज, स्पेसिफिकेशन, वारंटी, सर्विस, इन सभी चीज़ों को क्लियर किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। तो अब हम वापस आ गए हैं शोरूम पर बाइक देने और अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग राइड्स के शौकीन हैं तो ही आप कोमाकी के शोरूम पर जाकर इसे टेस्ट राइड कीजिए खरीदने से पहले। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।